जी मेरा सवाल है, मेरे कानों में आवाज़ आती रहती है सा की, जिससे कोई मशीन नहीं लगी हुई। इस तरह सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा आती है। मैं डॉक्टर से चेक कराया है, उन्होंने हॉस्पिटल के लिए भेजा हुआ है, जैसे ईयरिंग अगर कोई प्रॉब्लम है या इस वजह से चेक करेंगे। अच्छा, दोनों कानों में प्रॉब्लम है या एक कान में प्रॉब्लम है? जी दोनों कानों में आवाज़ आती है। दोनों कानों में आवाज़ होती है। अच्छा ये बताएं कि कितना अरसे से आ रही है? जी मैं काफ़ी महीने हो गए हैं। पहले मैंने नोटिस नहीं दिया, मैंने सोचा कोई हो सकता है ब्रॉडबैंड की वजह से मैं मुझे आवाज़ आ रही हो। फिर बाद में मैंने बेटे से बोला है, बेटे ने कहा अम्मी आपके कानों में है कुछ। फिर अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कभी आपको कान पर या सर पे कोई चोट तो नहीं लगी? बचपन में लगी हो, कभी कोई लगी हो? सर पर? जी जी सर पर लगी थी, बहुत अरसा हुआ है। हाँ, सख्त किस्म की चोट लगी थी? जी हाँ। अच्छा दूसरी बात ये मुझे बताएं कि ये जो खास तौर पर आपको फ्लू की शिकायत तो नहीं होती है? नहीं। आपका नाक बहता है, नहीं बहता? जिस वक्त पहले तो बहता, इस साल तो नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपको बलगम की शिकायत होती है? जी हाँ कभी कभी होती है। असल क्या है कि ये मैं इसके लिए बताता हूँ, ये क्या है, रेशा वगैरह अगर दिमाग में रुक जाए ना तो उसकी वजह से ये दिमाग भारी, कान सुन और कानों में सांसा की आवाज़। और मैं इस पर इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। मेरा ये रेशा नहीं चला इस साल, जो है ना काम नहीं हुआ। जी ये दिमाग अगर ये इसमें रेशा बाहर ना आए ना तो ये कैफियत भी होती है। और दूसरा आपके ऊपर, आपके सर पर चोट भी लगी थी, ठीक है। कानों में आवाज़ें आती रहती हैं। एक काम तो आप ये करें कि मेरी बहन, सुबह के वक़्त में अगर आपको शुगर नहीं है तो शहद और कलौंजी का तेल और अदरक का जूस, ये अदरक का जूस 1 चम्मच ले लें, कलौंजी का तेल 1 चम्मच ले लें और इसी तरीके से आप शहद 1 चम्मच ले लें। ये तीनों को सुबह के वक्त में इस्तेमाल करें और रात के वक्त में इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर है तो सिर्फ और सिर्फ शहद, शुगर है तो फिर कलौंजी का तेल और अदरक का जूस इस्तेमाल करें। एक काम तो ये करें आप। दूसरा काम ये करें, कलौंजी का और अच्छे वाला तेल ले लें और उसको कानों में एक एक करके ड्रॉप कानों में डालें। ये बहुत मुफीद है। इसी तरीके से ये नाक में भी डालें, ताकि आपके जो दिमाग की नसें हैं वो रतूबत उनके अंदर जो खुश्क है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसका इखराज हो जाए। तो ये 2 काम करें। और तीसरा काम ये करें, जो आपके सर पे चोट लगी हुई है अपने सर का मसाज करवाएं। सर का मसाज बहुत ज़रूरी है। बेटे हैं, बेटी हैं, उनसे कहें कि मेरे सर का मसाज करो। सर के मसाज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तिल का तेल, कलौंजी का तेल और जैतून का तेल, इन तीनों तेलों को हम वज़न ले लें, हल्का नीम गर्म करें और उसको सर पर से इसका मसाज करवाएं। रात को मसाज करके सर को लपेट कर फिर सो जाएं। ऐसा ना हो कि सर का मसाज करें और खुले, फिर बाल खुले छोड़ दें और तो हवा लगे और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। तो इस बात का ख्याल करें। और जब भी बाहर जाएं तो गर्म, अपने सर को हमेशा गर्म रखें, अपने कानों को हमेशा ढक कर रखें। बाहर सर्दी है तो आपको और ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो इस बात का ख्याल करें।